ओम शांति। सुनते हैं आज 25 मई 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा पूरी मुरली में हम बच्चों को चेकिंग के लिए कहते हैं। स्वयं की चेकिंग करनी है कि हम कितना कर्मेंद्रिय जीत बने हैं। हमारी कर्मेंद्रियां हमें धोखा तो नहीं देती है। आज बाबा विशेष रूप से अपनी कर्मेंद्रियों की चेकिंग के लिए हम बच्चों को अटेंशन दिलाते हैं, क्योंकि जो बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे उनकी पहली मुख्य निशानी या यूं कहें जो पहला वायदा वो बच्चे करते हैं वह है कर्मेंद्रिय जीत बनने का। बाबा जो जैसा कहते हैं उसे अपने जीवन में धारण करना, अमल करना, ये हम बच्चों का पहला कर्तव्य है। हमारी कर्मेंद्रियां धोखा न दे। माया बहुत सूक्ष्म रूप से आती है और हम बच्चों को हलचल में ले आती है। आज बाबा विशेष रूप से कहते हैं कि अपनी आंखों की बहुत संभाल करनी है, क्योंकि यह सबसे पहले धोखा देती है। अपना पोता मेल निकाल करके बाप को सुनाना, सही सही रिपोर्ट देना, यह बाबा कहते बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपनी कमियों की अर्थात कर्मेंद्रियां क्या क्या भूल करती हैं उसे जांच करना है, चेक करना है। चेक करके पोता मेल निकाल कर बाप को सही सही रिपोर्ट देनी है, सही सही सुनाना है। अर्थात पहले रियलाइज करना है, चेक करना है, फिर चेंज करना है। आज बाबा बहुत ही सूक्ष्म चेकिंग के लिए हम बच्चों को अटेंशन दिला रहे हैं। माया भिन्न भिन्न रूप से, सूक्ष्म रूप से, गुप्त रूप से कैसे आती है जो बच्चों को मालूम भी नहीं पड़ता। विशेषकर अपनी दृष्टि की संभाल के लिए बाबा अटेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे खाना खाते हैं और कान पर टेलीफोन होता है। यह भी एक सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर जीत न पाने का संस्कार है। अर्थात छोटी से छोटी बात का अटेंशन देना है। जब हम जो कार्य कर रहे हैं उसे पूरी एकाग्रता से करें। अर्थात बाबा कहते हैं कि भोजन करें तो बाप की याद में करें, तो उसमें और कोई अन्य कर्मेंद्रिय का रोल नहीं होना चाहिए। अर्थात वाणी में भी नहीं आना है और अपने कान का प्रयोग टेलीफोन को यूज करने के लिए भी नहीं करना है। तो बुद्धि केवल एक बाप की याद में हो और हमारे हाथ केवल भोजन करने में। यह है कर्मेंद्रिय पर जीत पाना। तो स्वयं की चेकिंग करनी है बहुत सूक्ष्म रीति से। चलते हैं तो हमेशा ध्यान देना है कि हमारी दृष्टि कहाँ है। बाप की याद में यदि हमें कोई कर्तव्य, कोई कर्म करना है तो दृष्टि भी हमेशा रूहानियत वाली होनी चाहिए। हम सभी एक बाप की संतान हैं, आपस में भाई भाई हैं। कभी भी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना है जो बाप का नाम बदनाम हो। तो अपनी दृष्टि की संभाल भी करनी है, अपनी वाणी की संभाल भी करनी है। किसी भी आत्मा को हमारे बोल से दुख ना पहुंचे, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, जो बाद में हमको महसूस हो कि यह नहीं होना चाहिए था। तो हमेशा इस बात का भी अटेंशन देना है। जब कर्म करें तो चेक करें कि यह कर्म ब्रह्मा बाप समान है या नहीं। अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बनकर कर्म करें, मन पर जीत पाकर कर्म करें। हम मन को चलाने वाली आत्मा है। मैं आत्मा मन की कंट्रोलर हूँ, इसे स्मृति से चलें। तो कर्मेंद्रिय जीत बनना अपने आप में एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है और हम बच्चों को आज विशेष कर्मेंद्रिय जीत बनने की चेकिंग करनी है और प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि कर्मातीत बनने का जो पहला वायदा है, जो पहला स्टेप है, वह है कर्मेंद्रिय जीत बनने का। कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे तो प्रकृति जीत बनेंगे, जगत जीत बनेंगे, माया जीत बनेंगे। तो सभी जीत को हासिल करने के लिए, विजयी आत्मा बनने के लिए सबसे पहले हमें कर्मेंद्रिय जीत बनने का पुरुषार्थ करना है, और वह है हर एक छोटी कर्मेंद्रिय का। सबसे ज्यादा बाबा कहते हैं दृष्टि की संभाल करनी है। जिसे कहते भी हैं बुरा ना देखना, बुरा ना बोलना, बुरा ना सुनना, बुरा ना करना, बुरा ना सोचना। हमें हर एक कर्तव्य पर बहुत बहुत ध्यान देना है। बाबा जो कहते, जैसे कहते, वही हमको अपने जीवन में धारण करना है। अर्थात
संपूर्ण रूप से ब्रह्मा बाप को व मम्मा को फॉलो करने का पुरुषार्थ करना है। यह आज की मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आज प्रैक्टिकल रूप से लाएंगे, अर्थात पूरे दिन के कर्मेंद्रियों को चेकिंग करने का पुरुषार्थ करेंगे, पोता मेल निकालेंगे और चेंज करेंगे, क्योंकि चेक करने से ही चेंज कर सकते हैं। जब तक रियलाइज नहीं करेंगे हम चेंज नहीं कर सकेंगे। तो आज की मुरली संपूर्ण रूप से चेकिंग पर निर्धारित है। आज हम अपने हर एक कर्तव्य पर, हर एक वचन पर, हर एक कर्म पर चेकिंग करेंगे कि यह सही है या नहीं, अर्थात बाप की श्रीमत के अनुकूल है या नहीं। हम आत्माएं कर्मेंद्रिय जीत के टाइटल के अधिकारी हैं या नहीं। तो आज हम विशेष रूप से इस चेकिंग को धारण करेंगे। ओम शांति।